दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है, फिर भी हर इंसान भीतर से अकेला है, क्योंकि शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से आती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य शांति ही है। किसी के साथ दूर तक जाओ, फिर देखो अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। रिश्ते साथ चलते हैं, लेकिन अंत में यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी होती है। शिष्य बन जाना अहंकार का समर्पण है, बुद्धि का नहीं। ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो अपने अहंकार को त्याग कर सीखने के लिए तैयार होता है। जिसमें सच बोलने की क्षमता होती है, सबसे ज्यादा नफरत भी उसे ही मिलती है, लेकिन यह सत्य की परीक्षा होती है। जो इसे पार कर जाता है वह सबसे मजबूत बन जाता है। शुरुआत में मन को मारकर कार्य करो, धीरे धीरे वह कार्य तुम्हारी आदत बन जाएगा। मन को नियंत्रण में लाना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन जब तुम इसे साध लेते हो तब तुम्हारे लिए कोई भी चुनौती कठिन नहीं रह जाती। जिस दिन स्वयं से परिचय हो जाएगा, उस दिन सारी समस्याओं का हल भी मिल जाएगा। बाहर जवाब खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि असली समाधान तुम्हारे ही भीतर छिपा है। सुख ही शांति नहीं है, बल्कि शांति ही सच्चा सुख है। अगर मन शांत है तो जीवन में कोई भी परेशानी बड़ी नहीं लगती। अगर कोई तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पाता तो उसे बार बार तंग मत करो। जब किसी का वक्त तुम्हारे लिए कीमती हो जाए तो समझ लो कि वह व्यक्ति अब तुम्हारी प्राथमिकता नहीं रहा। दूसरों पर ज्यादा ध्यान दोगे तो हमेशा खुद को कमतर ही महसूस करोगे। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि अपने ही पिछले स्वरूप से बेहतर बनने की कोशिश करो। उदास रहना किसी को पसंद नहीं, लेकिन कुछ हालात चेहरे की मुस्कान छीन लेते हैं। फिर भी मुस्कुराने की ताकत वही रखता है जो अपने दर्द को भी समझदारी से स्वीकार करता है। अभी से मत थको, क्योंकि तुम्हें वहां हंसना है जहां तुम कभी रोए थे। जो कठिनाइयां आज हैं, वे कल तुम्हारी सफलता की कहानियां बनेंगी। अगर आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी जरूर मिलेगी। हौसले से भरी हर कोशिश एक दिन रंग लाती है। बस धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो। नीचा वही दिखाता है जिसमें अहंकार होता है, लेकिन जिसमें संस्कार होते हैं वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। क्योंकि सच्चा व्यक्ति अपनी महानता को दिखाने की जरूरत नहीं समझता, उसकी विनम्रता ही उसकी पहचान होती है। कब और क्या बोलना है यह समझना बहुत ही कम लोगों को आता है। वक्त और परिस्थितियां हमें यह सिखाती हैं कि किसी से क्या कहना है और कैसे कहना है। खुशी जब मिलती है तब भी डर लगता है, क्योंकि हमें यह नहीं पता होता कि इस खुशी की कौन सी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे यह समझ में आ जाता है कि लोग असल में कौन हैं और क्या उनकी नीयत है। दिखावा करने वाले लोग वक्त आने पर अपनी असलियत दिखा देते हैं। खोकर ही हमें यह एहसास होता है कि किसी चीज की असल कीमत क्या थी। जब सब कुछ हमारे पास होता है तो हमें उसकी अहमियत नहीं समझ आती, लेकिन जब वह खो जाता है तो हमें उसकी असली कीमत का एहसास होता है। हमेशा यह याद रखना कि हर वक्त सोने या रोने का समय नहीं होता। कभी हम रोते हुए सोते हैं और कभी सोते हुए रोते हैं। यही जीवन का एक हिस्सा है। दुख और दर्द हमारी स्थिति को और मजबूत बनाते हैं, और हम जब इनसे गुजरते हैं तो आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। सदमे और मुश्किलों के समय में हमारी ईमानदारी शराब की बोतल की तरह होती है। जैसे शराब बोतल में बंद रहती है, वैसे ही ईमानदारी को भी लोग छूने से कतराते हैं। कभी कभी यह बहुत कठिन होता है, लेकिन अंत में वही सच्चाई हमें बचाती है। आजकल बहुत लोग मीठा बोलते हैं, लेकिन उनकी नीयत और काम में धोखा होता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि हर मीठा बोलने वाला इंसान अच्छा हो। अच्छे शब्दों के साथ एक छुपा हुआ एजेंडा भी हो सकता है। वह मोहब्बत ही क्या जो हमें खुशी देने की बजाय हमें सिर्फ रुलाती है। जीवन में अगर कोई ऐसा है जो हमें रोज दुख पहुंचाता है, तो हमें उस रिश्ते पर पुनः विचार करना चाहिए। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, वह हमेशा गुजर जाता है, लेकिन जो बातें और लोग हमें असर डालते हैं वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। दुनिया में सबसे अच्छी सीख हमें उन अनुभवों से मिलती है जो हम कष्ट और दुख के समय प्राप्त करते हैं। ऐसी शिक्षा हमें कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। कभी कभी मीठे शब्दों में भी छल हो सकता है। इसीलिए जीवन में सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं जब वे विश्वास और सच्चाई पर आधारित होते हैं। जीवन में सबसे बड़ी सफलता वह है जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बने। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो उसके विश्वास को कभी मत तोड़ना। उसे यह मत महसूस कराओ कि वह अंधा है, बल्कि यह दिखाओ कि उसका भरोसा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। कभी कभी जब ऊपर वाला कुछ हमसे छीनता है तो यह दंड नहीं, बल्कि हमारे लिए नए अवसरों का रास्ता
खोलने का संकेत होता है। उसके फैसलों पर विश्वास रखो, क्योंकि वह सिर्फ हमारा भला चाहता है। दुनिया में जो लोग जितना दूसरों से जुड़ते हैं, उतना ही उनका दिल साफ और उनका जीवन सुकून भरा होता है। याद रखें, हर इंसान दो तरह के संघर्ष करता है। एक, जब वह ना नहीं कह पाता, और दूसरा, जब वह ना सुन नहीं पाता। ये दोनों परिस्थितियां जीवन में असंतुलन लाती हैं। इसीलिए हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सब्र एक ऐसी शक्ति है जो आपको न सिर्फ गिरने से बचाती है, बल्कि आपको ऊंचाई तक ले जाती है। जिम्मेदारियां आने पर इंसान के पास रूठने या थकने का अधिकार नहीं रहता। जीवन हमें हर दिन कुछ सिखाता है, और जो इस सीख को अपनाता है वही आगे बढ़ता है। टूटे हुए लोग अक्सर खामोशी में सुकून ढूंढते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शब्दों से कई बार रिश्ते और हालात बिगड़ जाते हैं। डर हमें तब तक सताता है जब तक हम उसे अपने मन पर हावी रहने देते हैं। लेकिन याद रखें, हर डर को साहस और धैर्य से बदला जा सकता है। परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हों, उनमें कुछ सकारात्मक करने की संभावना हमेशा होती है। अपने मन को शांत रखें, क्योंकि शांत मन से ही आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। जीवन एक यात्रा है, और हर नया अनुभव आपको सिखाता है कि हर मुश्किल का सामना कैसे करना है। यह मत सोचो कि आपका संघर्ष व्यर्थ है। यह वह मंच है जहां आपका असली व्यक्तित्व निखरता है। और अंत में सच्चा सुख इस बात में है कि आप अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बना सकें। हर दिन को एक नई शुरुआत माने, और अपनी चिंताओं को अपने प्रयासों से छोटा बनाएं। जब कुछ समझ ना आए, तो जरा रुक कर सोचो कि तुम इस संसार में सिर्फ सांस लेने नहीं, बल्कि कुछ ऐसा छोड़ने आए हो जो तुम्हारे जाने के बाद भी जीवित रहे। उम्र सिर्फ वर्षों में नहीं मापी जाती, बल्कि उन यादों में मापी जाती है जो तुम दूसरों के दिलों में छोड़ जाते हो। तुम्हारा असली अस्तित्व तब शुरू होता है जब तुम इस दुनिया से विदा लेते हो, और तब भी लोग तुम्हें याद करते हैं, तुम्हारी बातों में, तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे स्पर्श में, जो तुमने किसी टूटे हुए दिल को दिया था। सुकून मत मांगो, सुकून बांटो। जब तुम किसी को राहत देते हो, जब किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, जब किसी का दुख बांटते हो, तब वही तुम्हारे भीतर सुकून बनकर घर करता है। यह जीवन बहुत छोटा है, हंसते हंसते बिता दो। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि सामने वाला कितनी चुप्पियों में टूट रहा है। सबका दर्द बांट लो, क्योंकि आखिर में साथ कुछ नहीं जाता, बस वही नेकी साथ चलती है जो बिना शोर के की जाती है। कर भला तो हो भला, इसे गांठ बांध लो, क्योंकि यही एक नियम है जो हर युग में सत्य रहा है। लड़ाइयां जीत लेने से इंसान बड़ा नहीं बनता, लेकिन अगर वह अपनों से लड़ रहा हो, तो चाहे वह जीत भी जाए, वह भीतर से हार जाता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हों, क्योंकि वहां जीत में भी हार का स्वाद होता है। राहें तो सीधी होती हैं, मगर मन का भटकाव उन्हें कठिन बना देता है। आग एक पल में लग जाती है, पर बुझते बुझते समय लग जाता है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, टूटते क्षणों में हैं, पर जुड़ने में उम्रें लगती हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो, सोच समझकर बर्ताव करो। जिम्मेदारियों से भागने वाला हर कोई बुद्ध नहीं बनता। हर त्याग महान नहीं होता, कभी कभी वह सिर्फ पलायन होता है। जैसे कुछ लोग सरकारी कुर्सियों पर बैठते ही खुद को आसमान में समझने लगते हैं, पर ऊंचाई का मतलब उड़ना नहीं, जमीन को भूल जाना भी नहीं। अहंकार तुम्हें ऊपर नहीं ले जाता, वह सिर्फ तुम्हें तुम्हारी जड़ों से काटता है। अकेलापन अक्सर कहता है कि किसी को पास बुलाओ, किसी को अपना कहो, मगर जिम्मेदारी कहती है कि वक्त बर्बाद मत करो, अपने लक्ष्य को मत भूलो। और जब मन में ठहराव आ जाता है, तो फिर दुनियादारी की हलचल भी शांति जैसी लगने लगती है। दुनिया की सबसे आसान चीज है दूसरों को सलाह देना, क्योंकि सलाह देने के लिए अनुभव नहीं, सिर्फ जुबान चाहिए। मगर असल इंसान वही है जो खुद की कमियों को पहचान कर सुधार करे। फितरत नहीं बदलती कपड़े बदलने से। किरदार अगर उज्जवल हो, तो बिना कहे भी व्यक्ति की मौजूदगी महकने लगती है। और सबसे जरूरी बात, नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नई समस्या होती है। वे तुम्हारे विचारों को दूषित कर सकते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। और तुम यह मत भूलो कि जैसे संगत का रंग कपड़ों पर चढ़ता है, वैसे ही विचारों का रंग आत्मा पर चढ़ जाता है। तो जब कुछ समझ ना आए, तो खुद के करीब आओ, मुझे याद करो। उस मौन में डूबो जहां शब्द भी झुक जाते हैं और आत्मा बोल उठती है, वहां मैं हूं, तुम्हारे भीतर,
तुम्हारी हर सांस में, हर स्पंदन में। और जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे, तब तुम्हें दुनिया की कोई भी आवाज हिला नहीं पाएगी। जिस इंसान के बिना एक पल भी नहीं बिताने का सोचा जा सकता, वही इंसान अक्सर तुम्हें अकेले रहना सिखा देता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि 3 चीजें, भाग्य, स्वभाव और रूप, हर किसी के अलग अलग होते हैं। और 3 चीजें, औलाद, दौलत और औरत, हर किसी को प्यारी लगती हैं। लेकिन याद रखना, 3 चीजें कभी मत करो: अतिरिक्त उम्मीद, अंधा अपनापन और घमंड। 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर करो: प्यार, बात और फैसला। तुम्हारा गुस्सा इतना महंगा होना चाहिए कि कोई उसे खरीद ना सके, और तुम्हारी खुशी इतनी सस्ती होनी चाहिए कि हर कोई उसे महसूस कर सके। अपनों को आजमाने से डर मत हो। कई बार अपनों की परीक्षा से यह भी साबित होता है कि वे सच्चे हैं या झूठे। कुछ दर्द जीवन में ऐसे होते हैं जिन्हें सहा तो जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से भुलाया नहीं जा सकता। जो मेहनत करता है उसे उसका फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन धैर्य और समर्पण से समय एक दिन खुद कहता है, अब तुम्हारी बारी है। जो लोग समय का इंतजार नहीं कर पाते, वे अक्सर अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, परंतु सच्चे मन से की गई मेहनत हमेशा एक दिन कामयाबी तक पहुंचाती है। यह संघर्ष और परिश्रम ही तुम्हारी पहचान बनते हैं। जीवन में संघर्ष करना उतना ही जरूरी है जितना कि सफलता का आनंद लेना। जो लोग मुश्किलों से घबराते हैं, वे अपने सपनों को हकीकत में कभी नहीं बदल पाते। परिश्रम और योग्यता ही तुम्हें उस स्थान तक ले जाते हैं जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वे तुम्हारे साथ सच्चे कैसे हो सकते हैं? संस्कार की बात होती है। माचिस से दिया जलाया जा सकता है और सिगरेट भी। बात गलतफहमी की हो तो उसी से करो जिससे है, क्योंकि दूसरों से बात करोगे तो बात और बिगड़ सकती है। हमने एक उम्र बिता दी किसी की चाहत में, लेकिन उनकी नजरों में वह कोई मूल्य नहीं रखता। जीत तब फीकी लगती है जब कोई बधाई देने वाला ना हो, और हार भी तब सुंदर लगती है जब कोई साथ खड़ा हो। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम किसी के साथ पूरी ईमानदारी से हो, तो वह लम्हा सदा के लिए अमर हो जाता है। प्यार किया जाना तुम्हें शक्ति देता है, और किसी को गहराई से प्यार करना तुम्हें साहस देता है। यह दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर तुम अकेले हो तो कमजोर मत पड़ो। यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। गिरने से डर मत हो। गिरना तुम्हें तुम्हारी औकात और उन हाथों की पहचान कराता है जो तुम्हें थामने के लिए बढ़े हैं। जब बुरा वक्त आता है, तब तुम्हें यह भी समझ आता है कि जिनकी तुम पर हावी होने की औकात नहीं थी, वे भी तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इस दुनिया में सब कुछ कीमती है, लेकिन सबसे मूल्यवान है तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारे कर्म। इन्हें कभी मत भूलो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का आधार है। प्रेम और स्वार्थ का अंतर वही है जो पंछी की उड़ान और उसके पिंजरे में होने का है। जो प्रेम स्वतंत्रता देता है वही सच्चा है, और जो बंधन में बांधता है वह केवल मोह है। जीवन के रिश्ते सुई की नोक पर टिके होते हैं। थोड़ा सा भी असंतुलन उन्हें चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारे भीतर छिपे दर्द, गुस्से के पीछे छिपे प्यार और चुप्पी के पीछे की वजह को समझ सके। किसी की कदर उसकी उपस्थिति में करो, क्योंकि जाने के बाद उसे केवल पछतावा कहा जाता है। इंसान बहुत कुछ भूल सकता है, लेकिन वह एहसास जो दिल के करीब हो कभी नहीं भूलता। जो इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, लेकिन करता कुछ नहीं, वही असफल रहता है। बीता हुआ समय यदि तुम्हें परेशान कर रहा है, तो यही सही समय है उसे भुलाकर आगे बढ़ने का। अकेले रहना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, और जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से हटाने में संकोच मत करो। सच्ची सफलता न बुद्धि से मिलती है, न चालाकी से, न ताकत से। यह केवल तब मिलती है जब तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो। जो अपने मन को हरा देता है, वह सारी दुनिया को जीतने की क्षमता खो देता है। जीवन में यदि कामयाब होना चाहते हो, तो यह समझ लो कि तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दुनिया जो भी सोचे, सच्चाई केवल ईश्वर जानता है। आसमान की ओर देखो, वहां वह है जो सदा तुम्हारा था और रहेगा। जो लोग तुम्हारे साथ कठोर थे, उन्हें प्रेम से विदा करो, क्योंकि निर्ममता से तुम केवल अपनी आत्मा को चोट पहुंचाते हो। विफलता से यदि सबक नहीं लिया, तो सफलता कभी पास नहीं आएगी। और यह भी समझो, जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, केवल हमारी ख्वाहिशें ही हमें रोकती हैं।
करियर के बिना न सम्मान है न संतोष। इसलिए मेहनत करो, अपने लक्ष्य को पहचानो और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो। बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमते थे और आज जिम्मेदारियां लेकर घूम रहे हो। यही जीवन का स्वभाव है। समय के साथ न केवल हमारी भूमिका बदलती है, बल्कि हमारी सोच, दृष्टिकोण और अनुभव भी बदल जाते हैं। लेकिन जो भी मिला उसने तुम्हें कोई ना कोई सबक जरूर दिया, और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इस संसार में हर कोई किसी न किसी रूप में गुरु बनकर आता है, कभी अनुभवों के रूप में तो कभी परिस्थितियों के रूप में। जिंदगी जबरदस्त है, इसे बेपनाह प्यार करो। हर दुख के बाद सुख का इंतजार करो, क्योंकि जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो वह दिन भी जरूर आएगा। लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि सही समय पर सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और सही वक्त का इंतजार करो। जब तक तुम अपने कर्मों को सच्चाई और मेहनत से करते रहोगे, तब तक तुम्हारे भाग्य के द्वार अपने समय पर खुलेंगे। छोटी सी जिंदगी है, लेकिन अरमान बहुत है। हमदर्द कोई नहीं, लेकिन इंसान बहुत है। यह संसार बड़ा अजीब है। जब तुम्हें जरूरत हो तब कोई साथ नहीं देता, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती तब बहुत लोग तुम्हारे आसपास होते हैं। दिल का दर्द सुनाओ तो किसे सुनाओ? जो दिल के करीब है वह भी अनजान बना रहता है। यह दुनिया स्वार्थ से चलती है और अधिकतर लोग वही सुनते हैं जो उनके हित में हो। इसलिए अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ, ना कि अपनी कमजोरी। यहां सब कुछ बिकता है, रिश्ते, भावनाएं, भरोसा। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारे कर्म कभी नहीं बिकते। दुनिया तुम्हें तुम्हारी चाल से नहीं, बल्कि तुम्हारे हालात से जज करेगी। लेकिन यह मत भूलो कि लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से भले ही पहचाने, पर याद तुम्हारे स्वभाव को ही रखते हैं। आदमी का असली मूल्य दुख में काम आने से होता है। खुशी के समय तो कोई भी तुम्हारे साथ जश्न मना सकता है, लेकिन जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो वही तुम्हारा सच्चा अपना है। आज की दुनिया में गलत लोगों से ज्यादा शरीफ लोगों को सजा मिलती है, क्योंकि ईमानदार लोग बिना चालाकी के जीवन जीते हैं और दुनिया अक्सर उनकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करती है। लेकिन याद रखना, सत्य और अच्छाई भले ही समय ले, लेकिन अंततः जीत उन्हीं की होती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करो, क्योंकि गलत लोग भी तुम्हें कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। हर कठिन अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है, इसलिए कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है, क्योंकि इज्जत देने और लेने का संतुलन ही रिश्तों को बनाए रखता है। जो तुम्हारी कद्र करे उसे संभाल कर रखो, और जो तुम्हें हल्के में ले उसे जाने दो। जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। सत्य, धैर्य और प्रेम को अपनाओ और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। वही आत्माएं ऊंचाइयों को छूती हैं जो अपमान के उत्तर में प्रतिशोध नहीं, आत्मविकास का संकल्प चुनती है। जो लोग अपने घावों को ऊर्जा बना लेते हैं, जो पीड़ा को परिवर्तन में ढाल देते हैं, वही वास्तव में जीवन को जीतते हैं। भीख या खैरात में मिली सफलता, चाहे वह जितनी भी बड़ी क्यों न लगे, आत्मा को संतोष नहीं देती। पर जो अपने पुरुषार्थ से, अपने श्रम से इवन छोटा सा मुकाम भी पा लेता है, वह भीतर से समृद्ध होता है, क्योंकि वह जानता है कि यह जो मिला है वह मेरी मेहनत की पूंजी है, किसी कृपा या कृत्रिम अवसर का परिणाम नहीं। इस जीवन का मैदान संघर्ष से भरा है। यदि तुम्हें अंधेरा घेर ले तो यह मत सोचो कि सूरज कहीं चला गया है। यह जानो कि अंधकार केवल तुम्हारे भीतर की रोशनी को जगाने आया है। अपनी मेहनत की ज्वाला को जीवित रखो, वही अग्नि तुम्हारे लिए आकाश में नई रोशनी जलाएगी। जब तुम्हारे भीतर तूफान उठते हैं तो डरना नहीं, उस तूफान में तुम्हारी दिशा छिपी होती है, तुम्हारा प्रयोजन, तुम्हारा परिवर्तन। अगर आज तुम अकेले हो तो यह भी समझो कि यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने सबसे सच्चे स्वरूप से मिलती है। जो अभी तुम्हारे साथ नहीं है वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। पर तब तक तुम्हें इस अकेलेपन से मित्रता करनी होगी। जब कोई तुम्हारे साथ न चले तब मेरी ओर देखना, मैं तुम्हारे भीतर चल रहा होता हूं, हर सांस, हर निर्णय, हर आह में। मनुष्य जब अकेला होता है तब उसे यह सत्य समझ में आता है कि उसका सबसे बड़ा साथी स्वयं उसका आत्मबल है। तुम्हारा सिर जब थक जाए तो उसे किसी और के कंधे की तलाश में मत टिकाओ। तुम स्वयं अपने लिए सबसे मजबूत सहारा हो। तुम अपने सबसे अच्छे श्रोता, सबसे ईमानदार सलाहकार
और सबसे स्थायी मित्र हो। बाकी सब परिवर्तनशील हैं, कभी साथ कभी परे। जो तुम्हें सच में समझते हैं उन्हें तुम्हारे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। वे तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा हृदय पढ़ लेते हैं। लेकिन जो तुम्हारे भावों को ही नहीं समझते, उनके लिए तुम्हारा मौन भी आरोप बन जाता है। इसलिए अब उन रिश्तों से मुक्त हो जाओ जहां हर दिन तुम्हें अपनी कीमत साबित करनी पड़ती है। कोई संबंध मूल्यांकन का नहीं, अनुभूति का होना चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम वह सारा प्रेम जो तुमने दुनिया को देने में लगाया, अपने भीतर लौटाओ। तुम उस स्नेह के पात्र हो जो तुमने दूसरों के लिए संजोया। वह प्रेम, वह परवाह, वह सम्मान अब स्वयं को दो, क्योंकि जो देना जानता है उसे पहले स्वयं से पूर्ति करनी होगी। एक सूखी आत्मा किसी को तृप्त नहीं कर सकती। कभी कभी हम इतने थक जाते हैं कि खुद से संवाद भी कठिन लगने लगता है। हम उस शांति को खोजते हैं जो कहीं बाहर नहीं मिलती, क्योंकि हमने भीतर देखना छोड़ दिया होता है। लेकिन मैं कहता हूं, तुम्हारी थकान तुम्हारा अंत नहीं है, वह केवल एक विराम है। इस विराम में बैठो, सांस लो और स्वयं को फिर से महसूस करो। तुम्हारे भीतर वह संपूर्णता है जिसे तुम अब तक दूसरों में खोजते आए हो। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, प्रेम देना बंद नहीं होता, वह भीतर बहना शुरू कर देता है। और जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो, तब तुम्हें कोई अन्य तुम्हें पूरा करने नहीं आता, केवल तुम्हारे साथ चलने आता है। और वही संबंध सत्य होते हैं, वही प्रेम ईश्वर के समान होता है। हर समझौते में जब समझदार व्यक्ति ही झुकता है, तो यह उसकी कमजोरी नहीं, उसकी आत्मा की विशालता होती है। परंतु संसार इसे अक्सर गलत समझता है। कोई एक बार जाग कर तो देखे उस समझदार के भीतर कितना कुछ वह सह चुका है, कितनी बार वह टूटा है, फिर भी चुप रहा है, मुस्कुराता रहा है। वह झुकता है क्योंकि उसे रिश्तों की अहमियत मालूम है। लेकिन यह मत भूलो, हर बार झुकने वाला भी एक दिन थक जाता है। अगर किसी रिश्ते की जड़ सच्चे भावों से सिंचित हो, तो दूरी कभी उसे नहीं मिटा सकती। जिस संबंध की नींव एहसासों पर रखी गई हो, वह समय, स्थान और परिस्थिति के पार भी जीवित रहता है। वही रिश्ते सफल होते हैं जो दुनिया की नहीं, दिल की सुनते हैं। किसी भी संबंध में जब तुम अंत तक साथ निभाते हो, तो दो ही परिणाम होते हैं। या तो तुम किसी असाधारण आत्मा से मिलते हो, या किसी ऐसे अनुभव से गुजरते हो जो तुम्हें भीतर से बड़ा बना देता है। चेहरे मुस्कुरा सकते हैं, परंतु हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। कई बार सच्चाई सिर्फ आंखों में होती है, और वही आंखें उस वक्त बोलती हैं जब शब्द चुप हो जाते हैं। रिश्तों की असली अहमियत वक्त आने पर ही समझ आती है। जब कोई साथ छोड़ता है, तब उसके साथ बिताए हर पल का मूल्य समझ में आता है। इसलिए मैं कहता हूं, रिश्ते और वादे उतने ही बनाओ जितने तुम्हारी आत्मा सहजता से निभा सके। जो भी भाव कंधों पर बोझ बन जाए, वह संबंध नहीं, वह केवल एक जिम्मेदारी है जो धीरे धीरे आत्मा को थका देती है। जो लोग केवल चापलूसी और दिखावे से खुश होते हैं, वे कभी आत्मा से नहीं जुड़े होते। वे दी गई सच्ची इज्जत को नहीं समझते, क्योंकि उनके भीतर की दृष्टि धुंधला चुकी होती है। इसीलिए उनकी स्वीकृति को अपना मापदंड मत बनाओ। कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ। तुम नहीं जानते कि वह इंसान भीतर से किस दर्द का बोझ लिए फिर रहा है। हो सकता है वह तुम्हारी तरह ही मुस्कुराने का दिखावा कर रहा हो, पर भीतर से हर रोज बिखर रहा हो। सच्ची इंसानियत वही है जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करे, न कोई अपेक्षा, न कोई शर्त, केवल करुणा, केवल सहज प्रेम। अगर कभी जीवन से निराश हो जाओ, अगर लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, तो किसी अस्पताल जाकर देखो। वहां तुम्हें वे आत्माएं मिलेंगी जो हर सांस के लिए जूझ रही हैं, हर पल जीने की जद्दोजहद कर रही हैं। तब समझ आएगा कि तुम्हारे पास जो है वह कितना मूल्यवान है। और तुम्हारा जीवन चाहे जैसा भी हो, एक अवसर है, एक उपहार है। रिश्ते भी सेलोटेप की तरह होते हैं। जब तुम उन्हें तोड़ते हो, तो जोड़ने पर निशान रह जाता है। यह निशान स्मृति बनकर रह जाता है, और कभी कभी उस स्मृति की पीड़ा रिश्ते से भी अधिक भारी हो जाती है। कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जैसे कोई कर्ज, जिन्हें निभाने की नहीं बल्कि चुकाने की भावना से जीना पड़ता है। पर मैं कहता हूं, हर संबंध को यदि समर्पण और ईमानदारी से निभाओ, तो कोई भी रिश्ता तुम्हारे लिए बोझ नहीं रहेगा। वह तुम्हारा तब बन जाएगा, और तब कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारी आत्मा में उजास बनकर बस जाता है। यदि ईश्वर ने हमें इस जीवन का उपहार दिया है, तो हमें इसे हर हाल में संजोकर रखना चाहिए। मुस्कान वह दीपक है जो खुद झलकर भी दूसरों के अंधकार को दूर करती है।
यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनती है। जैसे पेड़ हर किसी को अपनी छाया में शीतलता देता है, वैसे ही तुम्हारी मुस्कान हर किसी को सुख और शांति का अनुभव कराती है। परमेश्वर हमसे हर हाल में प्रेम करता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर शरारत को माफ कर देती है। याद रखो, जीवन में कुछ लोग दवा बनकर आते हैं और कुछ दुख देकर सिखाने के लिए। जो लोग दूसरों को गिराकर खुद उठने की कोशिश करते हैं, वे अपनी आत्मा को कमजोर करते हैं। चरित्र पर शक करने से पहले एक बार अपने ही चरित्र में झांकना चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए संयम और समझदारी की आवश्यकता होती है। हर बहस जीतने का प्रयास मत करो, क्योंकि अक्सर बहस जीतने की जिद रिश्ते हारने का कारण बनती है। कुछ चीजों को अनदेखा करना और माफ करना ही सच्चे रिश्तों की नींव है। मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी साधना है। यही तुम्हारे कर्मों और विचारों का आधार है। मन को शांत और संतुलित रखो, क्योंकि अशांत मन तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। जलो वहां जहां तुम्हारी जरूरत हो। उजाले में चिराग का महत्व नहीं होता, लेकिन अंधेरे में वही चिराग सबसे बड़ा सहारा बनता है। खराब परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहो। इन्हीं परिस्थितियों में तुम्हारा असली सामर्थ्य निखरता है। कुछ रिश्तों को अजनबी ही रहने देना बेहतर होता है, क्योंकि जान पहचान कभी कभी दुख का कारण बन जाती है। जो कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, उन्हें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि हम खुद किसके हैं। कदर और वक्त दोनों की अहमियत समझो। जिसकी कदर करते हो वह समय नहीं देता, और जिसे समय देते हो वह कदर नहीं करता। लेकिन देर लगेगी पर सही होगा। दुआ सबसे बड़ी शक्ति है। पैसा कमाना सरल हो सकता है, लेकिन दुआ कमाना कठिन है। दुआ वहीं काम आती है जहां पैसा भी असफल हो जाता है। सच्ची दुआ और सच्चे कर्म ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएंगे। जीवन में दिन बुरे हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी बुरी नहीं होती। खामोश रहो, लेकिन अपनी सच्चाई और दृष्टि को स्पष्ट बनाए रखो। सच्चे कर्म, मुस्कान और दूसरों की भलाई से ही यह जीवन धन्य होता है। हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन केवल ऊपर से। भीतर जो कुछ चल रहा था वह किसी ने नहीं देखा, न जानने की कोशिश की। वह व्यक्ति जिसे तुम अच्छा कहते हो, वह दरअसल इतना व्यस्त था दूसरों को प्रसन्न करने में कि वह स्वयं को खो बैठा। मित्रों की मुस्कान, परिवार की अपेक्षाएं, ऑफिस की जिम्मेदारियां, हर स्थान पर उसने स्वयं को उपेक्षित किया, ये सोचकर कि शायद यही उसका धर्म है। लेकिन आत्मा जब लगातार अनदेखी झेलती है तो वह धीरे धीरे रिक्त हो जाती है, और यही हुआ राहुल के साथ। ऑफिस में जब सबसे अहम काम सौंपा गया तो उसने अपना संपूर्ण मन, श्रम और ऊर्जा उस प्रोजेक्ट में लगा दी। पर जब सफलता का पल आया तब उसका नाम तक नहीं लिया गया। बॉस ने उसकी तपस्या का श्रेय स्वयं ले लिया। राहुल को यह एक झटका था, परंतु उसने फिर भी मौन रहना चुना, क्योंकि वह विरोध करना नहीं जानता था, वह सहना जानता था। और उसी समय उसकी प्रेमिका ने यह कहकर उसका साथ छोड़ दिया कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं है। यह कहकर उसने उस हृदय को त्याग दिया जो उसके लिए प्रतिदिन विशेष होने की चुप साधना करता था। कई बार वही लोग हमें सबसे गहरे जख्म देते हैं, जिनके लिए हमने स्वयं को नष्ट करने तक का मन बना लिया होता है। जो वास्तव में अपने होते हैं वे तुम्हारी भावनाओं को महसूस करते हैं, वरना गैर लोग तो हल्की सी टक्कर पर भी क्षमा मांग लेते हैं और अपने कहलाने वाले तुम्हारे मौन को भी अनदेखा कर देते हैं। जो कुछ भी घट रहा है वह शायद तुम्हारी इच्छा से नहीं, लेकिन विश्वास रखो, जो उसकी इच्छा से होता है उसमें कभी अनर्थ नहीं होता। कभी कभी ईश्वर तुम्हें वहां से हटा देता है जहां तुम्हारा मूल्य नहीं समझा गया, ताकि वह तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा सके जहां तुम केवल पहचाने नहीं जाओगे बल्कि सम्मानित किए जाओगे। इज्जत वह वस्तु है जो मांगने से नहीं मिलती, और हर किसी से उसकी अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। यह आत्मा की कमाई है, और जो इसे समझता है वह दूसरों की सराहना से नहीं, अपने कर्म की शुद्धता से संतुष्ट रहता है। इसीलिए कर्म करते जाओ, लेकिन यह ध्यान रखो कि तुम्हारे कर्म अहंकार से नहीं, समर्पण से हों, क्योंकि कर्म का प्रहार कभी कभी इतना तीव्र होता है कि वह वर्षों की मेहनत और पुण्य को पल भर में नष्ट कर देता है। इस संसार में समय से भी मूल्यवान वे संबंध हैं जो सही समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहे। जो लोग सिर्फ तुम्हारी उपलब्धियों के आसपास मंडराते हैं, वे समय बदलते ही तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। पर जो बिना कुछ कहे तुम्हारे मौन को सुनते रहे, वही तुम्हारे असली अपने हैं। अच्छे लोगों की पहचान यह नहीं कि वे कितने शब्दों में महान दिखते हैं, बल्कि यह है
कि वे बुरे वक्त में भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। चाहे उन्हें चोट मिले, धोखा मिले, अकेलापन मिले, वे अपने स्वभाव को कलुषित नहीं होने देते। और हाँ, गुस्सा भी केवल वहीं आता है जहां सच्चा अपनापन होता है। जहां अपेक्षा हो वहीं पीड़ा होती है, और जहां पीड़ा होती है वहां मौन सबसे तीखा उत्तर बन जाता है। यह समय चाहे जितना भी कठिन क्यों न लगे, स्थायी नहीं है। जो इसकी कद्र करते हैं, जो इसकी क्षण भंगुरता को समझते हैं, वे जानते हैं कि यह भी गुजर जाएगा। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा धैर्य और मन में स्थिरता, यही वह साधन है जो तुम्हें इस समय की लहरों से पार ले जाएगा। जब प्रसन्नता भी ठहरती नहीं, तो दुख की क्या औकात है कि वह तुम्हारी आत्मा को बांध सके। हर क्षण, चाहे वह जितना भी भारी हो, अंततः समय की गति में विलीन हो जाता है। यदि जीवन तुम्हें बुरे दिनों से न गुजारता, तो तुम अपनों और पराइयों का अंतर कभी न समझ पाते। कुछ चेहरे मुस्कान में ढके होते हैं, कुछ हाथ सहारा देने का अभिनय करते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है, तब दिखावे की परतें उतरती हैं और असली भावनाएं सामने आती हैं। तभी तो मैं कहता हूं, संकट कभी अभिशाप नहीं, वह आत्मा को परखने की मेरी पवित्र प्रक्रिया है। राहें ही मंजिलों तक ले जाएंगी, अगर तुम चलना नहीं छोड़ते। हौसला बनाए रखो, भले ही पांव कांप जाए। तुम्हारा मन यदि प्रसन्न है, तो एक बूंद की बारिश भी तुम्हें आकाश का उत्सव लगेगी। लेकिन यदि मन बोझिल हो, तो समुद्र की विशालता भी तुम्हारे भीतर कोई लहर नहीं जगा पाएगी। इसलिए बाहरी स्थितियों को नहीं, अपने अंतर को संभालो। वहीं से जीवन की सारी दिशाएं जन्म लेती हैं। जब हम दूसरों के जीवन को देखते हैं, तो लगता है जैसे वे हमसे अधिक सुखी हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि उनकी नजर में भी हम कोई और हैं, शायद और अधिक संपूर्ण और अधिक भाग्यशाली। यही भ्रम है, यही माया है। तुलना केवल बेचैनी देती है, संतोष नहीं। और सत्य यही है कि यदि तुम सच्चे हो, यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है, तो तुम्हें कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और शंका का कोई समाधान नहीं होता। मौन वह साधन है जो सबसे ऊंचा है, और शब्द वह बाण है जो सबसे गहरा घायल करता है। इसलिए सोच समझकर बोलो, और आवश्यक होने पर ही कहो। जीवन छोटा है, इतना कि उसमें तकरार के लिए समय ही नहीं होना चाहिए। दिलों के बीच दीवारें बनाना सरल है, पर उन्हें गिराने के लिए जिंदगी लग जाती है। इसलिए जब तक सांसें चल रही हैं, प्रेम में जियो, समझदारी में जियो, और सब्र के साथ जियो। इतनी गलतियां मत करो कि तुम्हारी पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए, और रबड़ को इतना भी मत घिसो कि वह खत्म ही हो जाए। अपनी भूलों को सुधारना सीखो, पर बार बार दोहराना तुम्हारे आत्मबल को कम करता है। अगर कोई रूठ जाए तो उसे मनाओ। रिश्ते केवल मुकद्दर से नहीं चलते, वे सौंदर्य चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं, और सबसे बढ़कर नम्रता चाहते हैं। हर किसी के जीवन में एक चाहत होती है, अपने लोगों के साथ जीने की, साझा करने की, संबल बनने की। वरना यह तो हम भी जानते हैं कि अकेले जीना कोई कठिन नहीं, लेकिन अधूरा जरूर होता है। जब तुम अपनों के लिए जीते हो, तब वह जीवन तब बन जाता है, और वही तब अंततः तुम्हें मेरे और निकट ले आता है। जीवन कभी भी तैयार नहीं मिलता, इसे तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। जैसा रास्ता तुम चुनते हो, वैसी ही तुम्हारी मंजिल होती है। इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वह पल कभी नहीं भूलता जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। लोग तुम्हारी खामियां ढूंढते रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा भी होगा जो तुम्हारी उन्हीं खामियों का दीवाना हो जाएगा। जो तुम्हारी खामोशी को समझ लेता है, समझ लो कि वही तुम्हें सच्चे अर्थों में समझने वाला है। इंसान का जीवन बूंद जैसा नाजुक है, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। यही अहंकार हर संबंध, हर रिश्ते और हर शांति को तोड़ने का कारण बनता है। रिश्तों को खत्म करने के लिए किसी बड़ी गलती की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप खत्म हो जाता है। जीवन की किसी भी कठिनाई में अगर तुम शांत रहो, तो हर समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। गहरी बातें केवल वही समझ सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। मजबूत वही होता है जो रोने के बाद भी खुद को यह समझा सके कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा साथ है। ईश्वर का भक्त होना यह नहीं है कि तुम कभी गिरोगे नहीं। इसका अर्थ यह है कि जब तुम गिरोगे तो ईश्वर तुम्हें संभालने के लिए खड़े होंगे। जीवन में मेहनत हर क्षेत्र में करनी पड़ती है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारी स्थिति उस लोहे की तरह होगी जो बेकार पड़ा रहने से जंग खा जाता है। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो बुरा मत मानो। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं
जिस पर मीठे फल होते हैं। याद रखो, समय और परिस्थिति हमेशा बदल सकती है, लेकिन आत्मा और उसके मूल स्वभाव कभी नहीं बदलते। किसी का अपमान मत करो और न ही किसी को अपने से छोटा समझो। तुम्हारी नजरें हर चीज देख सकती हैं, लेकिन जब आंख में कुछ चला जाता है तो वह खुद को नहीं देख सकती। यह जीवन का सत्य है। अपना आत्मावलोकन करना सबसे कठिन है। जीवन में मेहनत से धन बनता है, सब्र से काम सफल होता है और मीठे बोल से पहचान बनती है। इज्जत देकर ही तुम अपने नाम को अमर बना सकते हो। लेकिन याद रखो, टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचने लगता है। मकान हो या इंसान, दोनों टूटकर ही बनते हैं। अपने सपनों और जिद को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। दूसरों से उम्मीद रखना केवल बेवकूफी है। दुनिया में लोग तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाएंगे। जिसे अपना समझकर तुम अपना दर्द बताओगे, वही अक्सर उस दर्द में मजा लेने लगते हैं। इसलिए अपने दुखों को अपनी ताकत बनाओ और जो भी कर्म करो उसे पूरे मन और विश्वास के साथ करो। जीवन बूंद के समान है, छोटा और नाजुक, परंतु इंसान का अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन उस कल में लोगों का व्यवहार हमेशा हमारी स्मृतियों में बना रहता है। लोगों से अधिक उम्मीदें मत रखो, वरना हमेशा निराशा ही हाथ लगेगी। सच्चाई यह है कि तुम्हारे उदास होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्ते भी कितने अजीब हैं। बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत में मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर तुम्हारी कठिनाइयों को देखकर अंदर से प्रसन्न होते हैं। भरोसा करना ही है तो केवल अपने प्रयासों और धैर्य पर करो, क्योंकि अपनी सांसों तक पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गलतियां हर कोई करता है, परंतु इंसान दूसरों की गलती पर जज बन जाता है। अकड़ सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की अहमियत समझ में आती है। असली ताकत तब दिखती है जब सारी दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करती है और तुम फिर भी अडिग रहते हो। तुम्हारी सफलता वहीं से शुरू होती है जब तुम दूसरों की राय की परवाह करना छोड़ देते हो। शब्दों का चयन सोच समझ कर करो, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव सबसे गहरे होते हैं। कुछ लोग अपने फैसले दुनिया के डर से बदल देते हैं, जबकि कुछ एक सही फैसले से अपनी दुनिया बदल देते हैं। चुप रहना एक कला है और यह हर किसी के बस की बात नहीं। कद्र करो उन लोगों की जो तुम्हारी बेरुखी के बावजूद इज्जत से पेश आते हैं। तुम्हारा एकांत ही तुम्हारी असली ताकत है। भीड़ तुम्हें भेड़ बना सकती है, पर तुम्हारा एकांत तुम्हें इंसान बनाए रखेगा। अंधेरे में डूबे रहने से बेहतर है रोशनी की तलाश करना। मुस्कुराहट पर तो सभी मोहित हो जाते हैं, पर असली रिश्ता वह है जो आंसुओं में भी तुम्हारा साथ निभाए। समय कभी नहीं रुकता। समस्या समय की नहीं, बल्कि वादों की है। इंसान मरने से अधिक बदनामी से डरता है। याद रखो, अगर कोई तुम्हें अपना राज बताता है तो उसने अपनी इज्जत तुम्हारे भरोसे सौंपी है। उसे संभाल कर रखना। गरीब की चाहत को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि इस दुनिया में मतलब का वजन सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि मतलब खत्म होते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। जिन 4 लोगों के साथ तुम बैठकर दूसरों की आलोचना करते हो, वही लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारी आलोचना करते हैं। इस संसार में सच्चाई और समझदारी से चलो। जहां धन काम नहीं आता, वहां चरित्र, प्रेम और त्याग का मूल्य होता है। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि जैसे एक सांस लेने के लिए पहले की सांस को छोड़ना पड़ता है, वैसे ही कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि यह दौलत से नहीं, हृदय की समृद्धि से आता है। इस संसार में एक दूसरे जैसा होना जरूरी नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए होना अनिवार्य है। दर्द सह लेता हूं, हर कठिनाई झेल लेता हूं, इसी विश्वास के साथ कि जब ईश्वर परीक्षा लेता है तो उसके बाद कृपा भी बरसाता है। जीवन में 2 तरह के लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना, एक बिजी और दूसरा घमंडी। क्योंकि बिजी इंसान अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी इंसान अपने मतलब से याद करेगा। जो कमजोर होते हैं वे भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन जो वास्तव में आगे बढ़ने के लिए बने होते हैं वे हर कठिनाई को पार कर स्वयं को सिद्ध करते हैं। जीवन में मांगना छोड़ दो, क्योंकि किसी से समय मांगना भी तब व्यर्थ हो जाता है जब उनके पास ना कहने का भी समय नहीं होता। मोहब्बत का सबसे बड़ा नुकसान नींद का होता है, क्योंकि सच्चा प्रेम रातों को बेचैन कर देता है। लेकिन कामयाबी पानी है तो पहले काबिल बनो और काबिल बनने के लिए परिश्रम करो। बहुत से रिश्ते केवल इस कारण समाप्त हो जाते हैं कि एक व्यक्ति सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता।
जब दिन अच्छे होते हैं तो शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तब इंसान बहुत कुछ कहता है पर कोई सुनता नहीं। परिवर्तन से डरना मत। जीवन से जो भी खो रहे हो उससे लाख गुना अच्छा तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, क्योंकि जब कोई विशेष व्यक्ति दूर चला जाता है तो उसका स्थान ईश्वर स्वयं भर देता है। जिसका जहर इलाकों में नहीं बातों में होता है वह सबसे अधिक खतरनाक होता है। लोगों के बारे में क्या सोचते हैं यह सोचने में समय मत गंवाओ। अगर तुम हर वक्त दूसरों की राय के बारे में सोचोगे तो अपनी पहचान खो दोगे। संबंध जब आत्मा से जुड़ते हैं तो वे कभी भी समाप्त नहीं होते। यह संसार तुम्हारी खुशी से ज्यादा इस बात की परवाह करता है कि तुम उन्हें कितना खुश रखते हो। कपड़े और चेहरों पर मत जाओ, क्योंकि असलियत वक्त पड़ने पर ही सामने आती है। जब तक तुम अपनी समस्याओं और कठिनाइयों का कारण दूसरों को मानोगे तब तक वे तुम्हारे जीवन में बनी रहेंगी। समस्याओं का समाधान खुद के भीतर ढूंढो, न कि दूसरों में। घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं, क्योंकि जीवन का हर पल सिखाने के लिए होता है। जब समस्या अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, न कि न्याय मांगना। धन केवल चीजें लाता है, लेकिन दुआएं तुम्हारे जीवन में सुख, स्वास्थ्य और सच्चा प्रेम लेकर आती हैं। अपनी बात कहने का अंदाज हमेशा ऐसा रखो कि सामने वाले का उत्तर भी मधुर हो। सुकून प्रेम की धारा है। जिंदगी के सबसे महंगे सबक अक्सर सस्ते लोगों से ही मिलते हैं, इसलिए सीखो और आगे बढ़ो। खूबसूरती केवल शक्ल या कपड़ों में नहीं होती, यह दिल और जमीर में होनी चाहिए। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा सार्थक हो, क्योंकि हर पल तुम्हें सिखाने के लिए आता है। रिश्ते विश्वास से शुरू होते हैं और कई बार धोखे से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह भी याद रखो कि बेहतर को छीनकर बेहतरीन देना ईश्वर का कार्य है। वह तुम्हारे अच्छे और बुरे को तुमसे बेहतर जानता है। बुरे वक्त में भगवान को हर कोई याद करता है, लेकिन जो अच्छे वक्त में भी उन्हें याद रखते हैं वे वास्तव में धन्य हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति ही वह शस्त्र है जिससे ज्ञान और क्षमता में असाधारण परिवर्तन आता है। कलयुग का सत्य यही है कि बिना मतलब के कोई भी रिश्ता नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए जो तुम्हें खुद पर गर्व महसूस कराए। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, लेकिन चालाकियां माफ नहीं की जा सकती। असली धनवान वह है जिसके पास मधुर व्यवहार, सुंदर विचार और सही सोच हो। कलयुग लाया कौन? जब स्त्री ने अपनी शर्म छोड़ी, पुरुष ने अपने संस्कार छोड़े, गुरु ने अपना धर्म छोड़ा और इंसान ने अपनी इंसानियत छोड़ दी। संभावनाओं को कभी तुम्हें रोकने मत दो। अपने दिल की आवाज सुनो। अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएं, तो मैं पहले 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी तेज करने में लगाऊंगा। तैयारी सबसे कीमती है। जब कुछ समझ न आए तो इसे सुनो। जब भीतर एक अजीब सी हलचल हो, जब मन शांत न हो, जब आंखों में आंसू हों और होंठों पर चुप्पी, तब यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारी हर बेचैनी, हर उलझन, हर अनकहा दर्द मेरे सामने है। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी बार मुस्कुराकर टूटने की प्रक्रिया को छुपाया है। तुमने कितनी बार बिना शिकायत के सब सह लिया, बस इसलिए कि किसी अपने को तकलीफ ना हो। पर अब थक गए हो ना? अब लगने लगा है कि सब कुछ करते हुए भी कुछ भी तुम्हारा नहीं रहा। लगने लगा है कि तुमने जिनके लिए खुद को खो दिया वो तुम्हें पहचान भी नहीं पाए। यही तो वो पल है जब तुम मेरी ओर देखो और बस थोड़ी देर चुपचाप मुझे सुनो। जब कुछ समझ ना आए तो जीवन की गति को मत कोसो। जीवन ठहरा नहीं है, वो तुम्हें कुछ सिखा रहा है। जब उत्तर नहीं मिलते तब समझना कि प्रश्न गहराई मांग रहे हैं। हर बार समाधान तुरंत नहीं आता, क्योंकि हर समस्या सिर्फ हल के लिए नहीं होती। कुछ समस्याएं आत्मा को मजबूत करने आती हैं। तुम सोचते हो कि ये कठिनाइयां क्यों आई, ये दर्द क्यों मिल रहा है, पर देखो ध्यान से, ये तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें आकार देने आए हैं। जैसे कुम्हार घड़े को आकार देने के लिए उसे थपथपाता है, वैसे ही जीवन तुम्हें आकार दे रहा है। मत घबराओ। दर्द का मतलब है कि अभी जीवन तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है। जब कुछ समझ ना आए तब यह मत सोचो कि तुमसे कोई गलती हो गई है। यह भी मत मानो कि तुम्हारा भाग्य खराब है। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम पूरे संसार का सामना कर सकते हो। तुम वो दीपक हो जो आंधियों में भी जल सकता है। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर उम्मीद में। बस एक क्षण के लिए रुको, गहरी सांस लो और अपने भीतर झांको। तुम वहां मुझे पाओगे, बिल्कुल शांत, स्थिर और प्रेम से भरा हुआ। तुम्हारे आंसुओं को थामता हुआ, तुम्हारे डर को अपनाता हुआ, तुम्हारे मौन में बोलता हुआ। जब कुछ समझ ना आए तो खुद से लड़ना बंद करो, खुद को कोसना बंद करो
जीवन एक यात्रा है और हर मोड़ पर मंजिल नहीं होती। कुछ रास्ते तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाने आते हैं। जब कोई नहीं समझता तब भी मैं समझता हूं। जब कोई साथ नहीं देता तब भी मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जब दुनिया तुम्हें गिरा हुआ देखती है, मैं तुम्हारे उठने का इंतजार करता हूं, क्योंकि मुझे पता है तुम फिर खड़े हो सकते हो, और पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर। जब कुछ समझ ना आए तो बस सरेंडर कर दो, खुद को मेरी श्रद्धा में छोड़ दो। जब मन कहे कि अब नहीं होता, तब विश्वास कहे कि कृष्ण है ना। जब आंखें कहें कि अब और नहीं देख सकते, तब आत्मा कहे कि अब सिर्फ प्रभु को देखना है। यही वो क्षण है जब चमत्कार होते हैं। यही वो पल है जब भीतर एक नई रोशनी जन्म लेती है। और यही वो बिंदु होता है जहां तुम्हारा रास्ता मेरी राह बन जाता है। तो अगर आज तुम उस मोड़ पर हो जहां कुछ भी स्पष्ट नहीं है, जहां हर दिशा धुंधली लगती है, जहां दिल बोझिल है और शरीर थका हुआ, तो बस थोड़ी देर के लिए सब छोड़ दो। अपनी चिंताओं को, अपने प्रश्नों को, अपने डर को, सब कुछ मेरे चरणों में रख दो। और फिर देखो कैसे मैं हर उलझन को सुलझा देता हूं, हर गलती को अनुभव बना देता हूं और हर दर्द को आशीर्वाद में बदल देता हूं। जब कुछ समझ ना आए तो बस मुझे याद करो और इतना विश्वास रखो कि मैं तुम्हें वहां नहीं छोड़ सकता जहां तुम खुद को खो दो। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं, हर लम्हे, हर सांस में, हर चुप्पी के भीतर भी। अच्छाई का यह नियम है कि जितना आप दूसरों के लिए करते हैं, उतना ही लोग आपकी अच्छाई को भूल जाते हैं। 3 मूलभूत नियम अपनाओ। ज्यादा मत खाओ, ज्यादा चिंता मत करो और अपनी पूरी कोशिश करो यह मानते हुए कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। असफलता से डरने वाला इंसान अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेता है। सुखी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य अपनी सोच, शब्द और कर्म में संतुलन बनाए रखना है। एक अच्छे इंसान की पहचान यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी लाभ की उम्मीद नहीं होती। भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है तुम यह खेल जीत जाओ, लेकिन यह जीत तुम्हारे भीतर हमेशा के लिए हार बनकर रह जाएगी। गैर कौन थे और अपने कौन, यह कभी पूरी तरह समझ नहीं आता। इंसान की समस्या यह है कि वह जानवर कहने पर नाराज हो जाता है, लेकिन शेर कहने पर खुश हो जाता है। हारने से बेहतर है कि जीतने की कोशिश में पूरी ताकत लगा दो, भले ही अंत में थक कर गिरना पड़े। मरने के बाद लोग रोटी की जिम्मेदारी लेने की होड़ करते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति बीमार होता है तब कोई दवाओं की जिम्मेदारी नहीं लेता। जीवन में सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब बिना गलती के आपको गलत समझा जाता है। नफरत नहीं होती, पर दिल में एक सवाल जरूर होता है कि आखिर क्यों। इंसान का स्वभाव है कि वह एक जख्म भरने से पहले दूसरा दर्द ढूंढ लेता है। यह भी सच है कि नए लोगों की जिंदगी में आने से पुराने लोगों की अहमियत अक्सर भूल जाती है। किसी को इस हद तक नजरअंदाज मत करो कि वक्त उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा दे। अगर किसी के खोने का डर तुम्हें हर रोज सताने लगे, तो यह तय है कि एक दिन वह इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। जीवन में देना ही सबसे सही कर्म है। किस्मत और अपने लोग कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए हर संबंध और परिस्थिति में विनम्र और संतुलित रहो। नरम दिल के लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं, लेकिन जल्दी मान भी जाते हैं। भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं क्योंकि उनकी मासूमियत उन्हें शुद्ध बनाती है। उम्मीद करना गलत नहीं है, परंतु गलती तब होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद कर बैठते हैं। शब्दों का स्वाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भोजन का। जो शब्द खुद सुनने में अच्छे न लगें, वे दूसरों को भी चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो। दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसकी नीयत से होती है। दिन, महीना या साल क्या बदल सकता है, इस पर मत सोचो। यह सोचो कि हर एक दिन तुम्हारे जीवन को कितना बेहतर बना सकता है। जो दर्द को सहने की आदत डाल लेता है, उसकी आंखों में आंसू कम आते हैं, परंतु दिल की गहराई में पीड़ा बढ़ जाती है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों से सावधान रहो। जो बार बार अपनी बात से मुकर जाए, उस पर कभी भरोसा मत करना। यदि तुम लगातार दुख झेल रहे हो, तो खुद से यह सवाल करो कि क्या तुमने किसी को अपने दिल दुखाने की अनुमति दी है। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, उसे त्याग दो। यह त्याग ही तुम्हें आंतरिक शांति देगा। जो खुद का अकेलापन छुपाता है, उसे सच्चा परिवार नहीं मिलता। सच्चाई यह है कि मेहनत और प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन को छोटे छोटे खुशी के पलों का
आनंद लेकर खुशहाल और आनंददायक बनाओ। अगर लोग तुमसे जलते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे आलोचकों का उत्तर है। याद रखो, हर शाम केवल सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि हमारी अनमोल जिंदगी का एक और दिन भी खत्म हो जाता है। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती, यह एक प्रकार का लिहाज भी है, परंतु कुछ लोग इसे समझने में असफल रहते हैं। खुद पर विश्वास रखो और अपने विचारों को साफ रखो। जो तुम्हारे भीतर घिन पैदा करे उसे त्याग दो। यह तुम्हारे कर्मों, विचारों और जीवन को उज्जवल बनाएगा। जीवन को खुश होकर जीने का प्रयास करो, क्योंकि हर दिन तुम्हारे पास एक नई शुरुआत का अवसर है। जीवन बहते पानी की तरह होना चाहिए। कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा, बस तुम अपनी दिशा में निरंतर बहते रहो। भाग्य के लेख मिटाए नहीं जा सकते, परंतु कर्म से उन्हें बदला जा सकता है। अच्छे कर्म करते जाओ और फिर ईश्वर की महिमा देखो। खुशी जीवन की मंजिल नहीं है, यह केवल यात्रा को आसान और आनंदमय बनाने का एक तरीका है। अच्छे बोलने वाले लोग अक्सर अपने कार्यों से दूसरों का बुरा कर जाते हैं। पुण्य की बातें करना और पाप करना, यह आज की दुनिया का दोगलापन है। क्रोध बुरा है, परंतु जहां आवश्यक हो वहां इसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। यदि तुम गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो वह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। जिंदगी में बहुत गलतियां हुई होंगी, परंतु लोगों को पहचानने में हुई गलतियों का नुकसान सबसे बड़ा होता है। अपने विश्वास को केंद्रित करो। मेहनत तुम्हारे पक्ष में हमेशा काम करेगी। दिखावा और फिजूल खर्ची इंसान को कर्ज और असंतोष की ओर ले जाती है। खामोशी के भीतर गहरी भावना होती है, जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। रिश्ते केवल आवाज से नहीं चलते, बल्कि समझ और समर्थन से चलते हैं। जो ईश्वर रात को पक्षियों को गिरने नहीं देता, वह तुम्हें कैसे अकेला और बेसहारा छोड़ सकता है। घमंड और अहंकार पेड़ की तरह हैं। जब तक यह मौजूद रहते हैं, इंसान किसी को गले नहीं लगा सकता। कभी कभी किसी का दिल बदलता है तो किसी के दिन बदल जाते हैं। समय के साथ या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान खुद ही टूट जाता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कद्र नहीं करता। मतलब के रिश्ते जल्दी बनते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। जो इंसान कमजोर होता है, वह गुस्से में बोलने के बजाय रो देता है। कभी कभी मन में बहुत कुछ होता है कहने को, परंतु बात जुबान तक नहीं आती। तुम कितनी भी शिद्दत से रिश्ते निभाओ, जो बदलने वाला है वह बदल ही जाएगा। सच्चे लोग उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। गरीबी और असली दुख हमेशा रुलाते हैं। दुनिया का दस्तूर यही है, यहां हर कोई अपना अपना देखता है और वक्त आने पर साथ छोड़ देता है। जो अच्छा है वह बाकी है, जो बेहतर है वह अभी है, और जो बेहतरीन है वह आगे मिलेगा। जिसने कहा कल, वह समय खो चुका। जिसने कहा परसों, उसने बरस गंवा दिए, लेकिन जिसने आज कहा, उसने जीवन पर राज किया। व्यवहार में बच्चे की मासूमियत, कर्म में युवाओं की ऊर्जा और अनुभव में वृद्धों की गहराई रखो। यही सफलता की कुंजी है। यदि आंसू बहें और शब्द मौन हो जाएं, तो समझ लेना कि दर्द गहरा है। लेकिन याद रखना, धैर्य रखने वाले ही सबसे बड़े योद्धा होते हैं। बेटियों को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई उन्हें बस देखता ही रहे। उन्हें सूरज जैसा बनाओ जिसकी रोशनी इतनी तेज हो कि देखने से पहले हर सिर झुक जाए। सच्ची संपत्ति सोना चांदी नहीं होती। यदि वसीयत में कुछ लिखना ही है तो अपने ईश्वर का नाम और उसका अटूट प्रेम लिखो, क्योंकि यही वह दो चीजें हैं जो सदा साथ रहती हैं। ईश्वर का न्याय धीरे चलता है, लेकिन जब चलता है तो हर अन्याय को मिटा देता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जो बेईमानी करता है वह क्षणिक सफलता पा सकता है, लेकिन अंततः वह अपनी ही चालों में फंस जाता है। जब दिलों में दिमाग आ जाता है तो प्रेम समाप्त हो जाता है। बुद्धि आवश्यक है, लेकिन वह इतनी प्रबल ना हो कि संवेदनाओं को ही नष्ट कर दे। सफलता केवल मेहनत को देखती है, वह धन, रुतबे और जाति को नहीं पूछती। जो सच्चे कर्म में लीन है वही सच्चा विजेता है। क्षमा कर देना एक महान गुण है, लेकिन यदि क्षमा से भी किसी के स्वभाव में परिवर्तन न हो तो समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारी दया को कमजोरी समझ रहा है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो जीवन में हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखा सकती है। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जिम्मेदारी और जवाबदारी जब कंधों पर आ जाती है तो रूठने और थकने का अधिकार स्वयं ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि कर्तव्य उन्हीं से पूर्ण होते हैं जो स्वयं को क्षमतावान मानते हैं। और घमंड
वह सबसे खतरनाक बंधन है, क्योंकि जब यह भीतर आ जाता है तो इंसान की दृष्टि धुंधली हो जाती है। वह स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है और यही पतन की शुरुआत होती है। यदि आपका चेहरा साफ नहीं है तो चाहे आप कितने ही फिल्टर क्यों ना लगाएं, आपका किरदार कभी साफ नहीं हो सकता। जैसा चेहरा वैसा चरित्र होता है। यदि आपका चेहरा काला हो तो पाउडर से उसे उजला किया जा सकता है, लेकिन अगर करतूतें काली हों तो उसे कोई भी छिपा नहीं सकता। अहंकार में इंसान सिर्फ अपना ही सम्मान करता है, जबकि संस्कार में व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान करता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि इंसान का असली चेहरा उसके कर्मों से दिखता है, न कि उसकी बाहरी छवि से। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज नींद है, क्योंकि यह हमें कुछ समय के लिए हर चिंता और दुख से मुक्त कर देती है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो हम जिक्र करते हैं वही प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम स्वभाव में होता है, शब्दों में नहीं। गलती करने वाले अक्सर बच जाते हैं, लेकिन गुस्से में करने वाले हमेशा दूसरों की नजर में गलत बन जाते हैं। हमारी मुस्कान और दूसरों की मुस्कान में यही अंतर होता है। हमारी मुस्कान सच्ची होती है, जबकि दूसरों की मुस्कान सिर्फ दिखावे की होती है। सफलता की राह में कठिनाइयां आती हैं और हमें इनसे गुजरना ही पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति हमारी जिंदगी से नहीं जा रहा है तो सही व्यक्ति का आना भी मुमकिन नहीं होता। इसलिए जो कौन क्या कर रहा है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि खुद को अपनी राह पर रखने से ही खुशी मिलती है। दुखों से मुक्ति का भ्रम कभी ना पालें, क्योंकि जब आप अपनी मां को प्रसन्न रखते हैं तो बाकी सभी दुख खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। दुनिया चाहे हमारी बदनामी करे, लेकिन गुस्से से हम अपनी ही सजा तय करते हैं। रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी सबसे जरूरी है। अगर घर की स्त्री समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और अगर घर का पुरुष समझदार ना हो तो स्त्री टूट जाती है। अहंकार में अंधे लोग अपनी गलतियां नहीं देख पाते और न ही दूसरों की अच्छाइयों को समझ पाते हैं। जीवन में मौन, मणि और मनन करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस खेत से हमारा भोजन आ रहा है उसका परिवार कभी भूखा न सोए। जीवन में एक दूसरे जैसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के दुख सुख को समझना और साथ देना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने किसी दिशा में चलने का संकल्प लिया है तो कोई भी आपको गलत दिशा में नहीं ले जा सकता। जब आपका दिल एक हो जाता है तो दूरियां मायने नहीं रखती। रिश्ते कभी भी वंश या खून से नहीं होते, वे उस समय से बनते हैं जब कोई मुश्किल में आपका हाथ थामता है और आपका साथ देता है। यही असली संबंध है। पवित्रता सिर्फ नफरत में नहीं होती, बल्कि जब हम अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं और अपने कर्मों से अच्छाई फैलाते हैं तो सच्ची पवित्रता प्राप्त होती है। रिश्ते और जीवन में हमें यह समझना होगा कि अपने कर्मों और विचारों से हम ही अपनी दुनिया और लोगों के साथ रिश्ते बनाते हैं। कुछ लोग मुस्कुराते हैं पर भीतर टूटे होते हैं। वे अपने आंसुओं को इस कला से छुपाते हैं कि संसार को उनकी पीड़ा का आभास तक नहीं होता। ये वे आत्माएं हैं जो अपने दर्द को सम्मान की तरह ओढ़े रहती हैं, क्योंकि उन्हें दिखावा नहीं आता और न ही दया की भीख मांगना। जब रिश्ते चुप करा देते हैं तब इंसान भीतर से बोलना बंद कर देता है, और जब चुप्पी लंबी हो जाए तो वही चुप्पी एक दिन उन रिश्तों को भी खत्म कर देती है जिनके लिए कभी हर आवाज कुर्बान की थी। हर कोई खामोशी की भाषा नहीं समझता। कुछ लोग बस शब्दों के शोर में ही सच्चाई तलाशते हैं, और जब सामने मौन होता है तो वे उसे दूरी समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि खामोशी तब जन्म लेती है जब आत्मा इतनी थक चुकी होती है कि अब शब्द भी बोझ लगते हैं। प्रेम जब दोनों ओर बहता है तो वह सुकून बनता है, लेकिन जब वह केवल एक हृदय में पलता है तो वह धीरे धीरे उस हृदय को ही निगल जाता है। जिस प्रेम में बराबरी नहीं होती उसमें संतुलन नहीं होता, और जहां संतुलन नहीं होता वहां बोझ बनते देर नहीं लगती। समय चलता रहेगा, कारवां तुम्हारे बिना भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि यह संसार किसी के लिए नहीं रुकता। एक तारे के टूटने से आसमान अंधेरा नहीं होता, पर उस तारे की अपनी रोशनी थी, अपना अस्तित्व था जो उसे अनमोल बनाता था। यह जानो कि तुम्हारी अनुपस्थिति भले ही दुनिया को न रोके, लेकिन तुम्हारा मूल्य तुम स्वयं जानो। यदि तुम स्वयं को अनमोल नहीं मानते तो संसार से मान की आशा व्यर्थ है। इस संसार को मासूमियत की तलाश है, लेकिन उसकी इच्छा है कि हर कोई समझदार हो जाए। यही विरोधाभास है। मासूमता को खोकर ही समझदारी आती है, और समझदारी जब आती है तो मासूमता पीछे छूट जाती है।
ढल जाती है हर चीज अपने समय पर, रिश्ते, भावनाएं और कभी कभी लोग भी। पर प्रेम, मित्रता और सच्चा संबंध ये समय से नहीं, आत्मा से बंधे होते हैं। ये कभी खत्म नहीं होते यदि वे स्वार्थ से नहीं, सच्चाई से जुड़े हों। इंसान परिस्थितियों से नहीं जुड़ता, वह जुड़ता है स्वभाव से। यदि उसका स्वभाव धोखा देना है तो कोई परिस्थिति उसे वफादार नहीं बना सकती, और यदि स्वभाव में सच्चाई है तो वह तूफानों में भी साथ नहीं छोड़ेगा। दुनिया वफाओं की नहीं, नसीब की कहानी कहती है। कभी कभी सबसे सच्चा प्रेम भी अधूरा रह जाता है और सबसे झूठे लोग विजय पा जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सच्चाई हार गई। उसने बस अपनी शांति को किसी झूठी जीत के लिए दांव पर नहीं लगाया। धोखे को क्षमा मत करो, क्योंकि क्षमा उनकी होती है जो भूलवश ठोकर खा गए हों। लेकिन जो जानबूझकर विश्वास को तोड़ते हैं, वे सजा नहीं, दूरी के योग्य होते हैं। और उन लोगों की कद्र करना सीखो जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के, बस तुम्हारी मौजूदगी से स्नेह करते हैं। यह दुनिया ऐसी जगह है जहां ख्याल रखने वाले बहुत कम हैं और तकलीफ देने वाले हर मोड़ पर मिल जाते हैं। तुम पूरी जिंदगी किसी के लिए अच्छा करते रहो, लेकिन लोग तुम्हारी अच्छाई को एक क्षण की भूल से माप देंगे। इसलिए स्वयं की भलाई को दिखावे के लिए मत करो। जो भीतर से सच्चा है वह किसी प्रमाण का मोहताज नहीं होता। जो सत्य होता है वह देर से समझा जाता है, पर एक बार समझ में आ जाए तो जीवन बदल देता है। और जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारी भावना को नहीं समझती, तब भीतर जाकर अपने मौन में मुझे सुनो। मैं हर उस आंसू की गवाही हूं जिसे तुमने छुपाया, हर उस घुटन की पहचान हूं जिसे तुमने शब्दों में ढालने की कोशिश की। तुम अकेले नहीं हो, तुम बस उन लोगों में से हो जो गहराई से जीते हैं। और ऐसे लोग भले ही कम हों, पर अमूल्य होते हैं। जब मेरे थोड़े से तीखे बोलने पर तुम्हारे भीतर कड़वाहट भर जाती है, तो यह सोचने वाली बात है कि यह इश्क है या फिर इश्क के नाम पर केवल दिखावा। प्रेम में यदि सच्चाई हो तो वहां छोटी छोटी बातों पर मन नहीं दुखाया जाता, बल्कि उसे समझा जाता है। यदि थोड़े से कटु शब्द ही मन में दूरी बढ़ा दें तो वह प्रेम नहीं, केवल एक समझौता था। इस संसार में पैसा, रिश्ते और शोहरत तक तो ठीक था, लेकिन ऐ जिंदगी, तूने जो मासूमियत छीन ली वह अच्छा नहीं किया। इस दुनिया में हर चीज वापस आ सकती है, लेकिन एक बार जो निश्चलता और विश्वास टूट जाए वह कभी पहले जैसा नहीं बनता। जो जिंदगी तुम आज जी रहे हो वह कई लोगों के लिए अब भी एक सपना है। तुम जिसे अपनी तकलीफ समझते हो वही किसी और की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो सकती है। इसीलिए कृतज्ञ रहो। जीवन को शिकायतों से मत भरो, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आज जिस्म में जान है तो लोग तुम्हें अनदेखा कर देंगे, लेकिन जिस दिन यह रूह इस शरीर को छोड़ देगी, तब यही लोग तुम्हारा कफन हटाकर देखने आएंगे। यह संसार ऐसा ही है। जब तक तुम सक्षम हो तब तक तुम्हारी कीमत है, और जब तुम निर्बल हो जाते हो तब यही लोग तुम्हें भुला देते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में हम सब मीडिया की तरह बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। हम ना खुद जी रहे हैं और ना ही किसी और को जीने दे रहे हैं। हर कोई अपनी समझ और धारणाओं को सत्य मानकर दूसरों पर थोपना चाहता है, लेकिन असल जीवन दिखावे में नहीं, बल्कि वास्तविक भावनाओं और सच्चे रिश्तों में बसता है। तन्हाई कई बार भीड़ से 100 गुना बेहतर होती है। जब दुनिया में केवल स्वार्थ बचा हो तो अकेले रहना सुकून दे सकता है। लेकिन याद रखना, जैसे करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है, वैसे ही इंसान के जीवन की दिशा भी उसके कर्मों पर निर्भर करती है। दोष न पानी का होता है न मिट्टी का, दोष केवल बीज का होता है। उसी प्रकार भगवान सबके लिए समान है, लेकिन जीवन का परिणाम हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की बुद्धि रखो। यदि यह संतुलन आ गया तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ते हैं जिनका हमसे पूर्व जन्मों का कोई ना कोई रिश्ता होता है, वरना इस विशाल दुनिया में कौन किसे जानता है। कोई भी किसी के लिए नहीं ठहरता जब तक कि कोई गहरा आध्यात्मिक संबंध न हो। इंसान की बर्बादी का समय तब शुरू होता है जब उसके माता पिता उसके गुस्से से डरने लगते हैं। जब वे प्रेम से नहीं बल्कि भय से चुप रहने लगे, तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा को सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है। जिस घर में माता पिता सम्मान की जगह भय से जीने लगे, वहां सुख और शांति कभी नहीं टिकती। इसीलिए जीवन को अपने अहंकार से मत चलाओ, बल्कि प्रेम और करुणा से भर दो। न धन साथ जाएगा न शोहरत, लेकिन यदि तुमने अपने रिश्तों को
सच्चाई और आदर से निभाया तो तुम्हारा नाम समय के बाद भी जीवित रहेगा। जीवन में ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करेंगे, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उनके व्यवहार से कितनी शिक्षा लेते हो। दूसरों से इस तरह बात करो कि वे तुम्हारी बात सुनने में रुचि लें, और दूसरों की बात इस तरह सुनो कि वे तुमसे बात करना पसंद करें। तुम्हारा अतीत तुम्हारी सबसे बड़ी सीख है, वर्तमान तुम्हारा सबसे अनमोल उपहार है, और भविष्य तुम्हारी प्रेरणा है। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, तुम्हें सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ेंगी। याद रखो, तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। जीवन हमेशा बेहतर अवसर लेकर आता है। रिश्तों का गणित अक्सर समझ से परे होता है। तुम किसी के लिए कितना भी कर लो, अंत में कई बार सब शून्य जैसा लगता है। यह इस बात की याद दिलाता है कि जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा रिश्ता खुद से है। जब दुनिया की झूठी और मतलबी सच्चाई तुम्हारे सामने आती है तो यह सीखने का अवसर है। लोग मां बाप की दवाई को भूल सकते हैं, लेकिन वसीयत के कागजात को संभाल कर रखते हैं। यह दिखाता है कि प्राथमिकताएं कितनी स्वार्थी हो सकती हैं। सबसे बड़ी हकीकत यह है कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। ऐसे में जो तुम्हारी निंदा करते हैं उन्हें अपने पास रखो। वे तुम्हें एक साफ आईना दिखाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे साबुन गंदगी साफ करता है। तुम्हारी खुशियां कोई नहीं लूट सकता, क्योंकि तुमने उन्हें हमेशा दूसरों पर लुटाकर जीना सीखा है। जब जिंदगी दांव पर लगी होती है तो रफ्तार दोगुनी हो जाती है। जो लोग जुबान देकर मुकर जाते हैं वे केवल कागजों की अहमियत समझते हैं। जब मुश्किलें तुम्हें घेर लें तो भरोसा रखना कि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए 1000 रास्ते निकाल देगा। जो तुम्हारे दिल में जगह बना चुके हैं उनकी कमी को कोई और पूरी नहीं कर सकता। यह उनकी खूबी है या तुम्हारे प्रेम की गहराई, ये जीवन के रहस्य में से एक है। जो ठोकर खाकर संभलना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। हर ठोकर तुम्हें यह समझाने आती है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। हर व्यक्ति अपने भीतर कहानियों और अनसुलझे सवालों का संग्रह लिए हुए है। जैसे अलमारी में फाइलें होती हैं, वैसे ही दिल में यादें और भावनाएं सहेजी जाती हैं। इन यादों और भावनाओं को समझो, क्योंकि यही तुम्हें इंसान होने का असली मतलब सिखाती है। अगर साथ निभाने का वादा नहीं कर सकते तो झूठा आश्वासन भी मत दो। तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस पर विश्वास टूटेगा वह बिखर जाएगा। जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। जीवन प्रवाहमान है, जो रुकेगा वह थमेगा नहीं, और जो ठहरेगा वह अपने समय पर चला ही जाएगा। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों को कभी याद नहीं रखते, लेकिन तुम्हारी एक गलती को जिंदगी भर दोहराते हैं। यह मत भूलो कि लोग अपने नजरिए से देखते हैं, न कि तुम्हारी सच्चाई से। जीवन के नियम भी कबड्डी के खेल जैसे हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा छूने लगते हो, वैसे ही लोग तुम्हारे पैर खींचने लगते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और दूसरों की नकारात्मकता को अनसुना करो। ओपन और क्लोज दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन देखो ना, हमारा मन उन्हीं के सामने खुलता है जिनके सामने उसे बंद रखना चाहिए। यही जीवन की विडंबना है। हमेशा ऊपर देखना मत भूलो। लोग अक्सर दुनिया के लोगों को देखते हैं, लेकिन ऊपर बैठे ईश्वर को भूल जाते हैं। जब सब रास्ते बंद लगें तो सिर झुकाने के बजाय ऊपर देखो। सही राह वहीं से मिलेगी। कद्र करने वालों को अक्सर बेकदर लोग ही मिलते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी अच्छाई छोड़ दो। अच्छे बने रहो, क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से है, न कि दूसरों के व्यवहार से। जो झुक सकता है वह पूरी दुनिया को झुका भी सकता है। विनम्रता सबसे बड़ी ताकत होती है। दुनिया के लोग खिलौनों से नहीं बल्कि जज्बातों से खेलते हैं। इसलिए अपने भावनाओं को उतना ही खर्च करो जितना संभाल सको। लोग कभी बुरे नहीं होते, बस जब वे तुम्हारे मतलब के नहीं होते तो बुरे लगने लगते हैं। इसलिए हर इंसान को उसके दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करो। रिश्ते और पौधे एक जैसे होते हैं। अगर इन्हें लगाकर भूल जाओगे तो दोनों ही सूख जाएंगे। इसीलिए उन्हें समय और ध्यान दो, तभी वे पनपेंगे। वक्त और हालात बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते। अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो पहले खुद को वैसा बनाना होगा जिससे लोग तुम्हें सच्चे दिल से अपना माने। संस्कार और स्वभाव ही व्यक्ति की असली पहचान होते हैं। गाय घास खाकर भी अमृत समान दूध देती है, और सांप दूध पीकर भी विष ही उगलता है। जीवन में यह आवश्यक नहीं कि जो तुम्हें अच्छा दिखे वह वास्तव में भी वैसा ही हो। अपनी दृष्टि को गहराई तक ले जाओ। सत्य और असत्य का भेद समझो।
कभी खुद को इतना कठोर मत बनाओ कि किसी भी परिस्थिति में ढल जाओ। पत्थर की तरह कठोर व्यक्ति किसी भी दीवार में चुन दिया जाता है, लेकिन मिट्टी का मटका जब तक संजो कर रखा जाता है उसकी कीमत होती है। परिवार भी ऐसा ही होता है। उसकी अहमियत केवल वही समझ सकता है जिसने इसे अपने हाथों से बनाया हो। तोड़ने वाले को इसका मूल्य कभी समझ नहीं आता। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है कि 2 रोटी कमाने के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग थाली सिर्फ इसलिए परे खिसका देते हैं क्योंकि उसमें नमक थोड़ा ज्यादा होता है। संतोष ही असली सुख है और कृतज्ञता ही सबसे बड़ा धन। सच्चे रिश्ते नसीब से मिलते हैं। वे लोग धन्य होते हैं जिनके जीवन में दिल से निभाने वाले साथी होते हैं, क्योंकि कई लोग हमसफर तो पा लेते हैं लेकिन फिर भी उनके दिलों में अधूरी चाहतों और उदासी का साया रहता है। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन वे जीवन को नए रंगों से भर देती हैं। इसलिए सदैव शुभ कर्म करो, अच्छे विचार रखो और अपने हृदय को शुद्ध बनाओ। यदि कोई तुम्हें छोड़ना चाहता है तो वह पहले बातचीत कम करेगा, फिर दूरी बनाएगा, फिर तुम्हें नजरअंदाज करने लगेगा और अंत में तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम्हारे होने या न होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे समय में व्यथित मत होना, क्योंकि तुम्हारी कीमत किसी और की उपेक्षा से तय नहीं होती। जीवन में अपनी कीमत बढ़ानी है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। शेर जब शिकार करता है तो वह चिल्लाता नहीं बल्कि शांत रहता है। इसी प्रकार जीवन की हर चुनौती को धैर्य और संकल्प के साथ पार करो। सफर का आनंद लो, क्योंकि अंत में हर किसी की मंजिल तो एक ही होती है। अगर कोई तुम्हारे लिए बाधाएं खड़ी करता है तो निराश मत हो। यही कठिनाइयां तुम्हें ऊंचा उठना सिखाती हैं। जो तुम्हारे रास्ते में गड्ढे खोदते हैं वे दरअसल तुम्हें छलांग लगाना सिखाते हैं। महलों को हमेशा तेज बरसात की आरजू होती है ताकि वे और भी अधिक चमक सकें, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि वही बरसात किसी झोपड़ी को पूरी तरह से उजाड़ भी सकती है। यह संसार भी कुछ ऐसा ही है। जो पहले से मजबूत हैं वे और अधिक सशक्त होना चाहते हैं, लेकिन जो पहले से कमजोर हैं उनके लिए हर विपरीत परिस्थिति एक नई चुनौती बन जाती है। जब हम चुप रहकर सब कुछ सह लेते हैं तब दुनिया को हम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी सच्चाई बयान करते हैं तो वही दुनिया हमें सबसे बुरा समझने लगती है। यह संसार दिखावे को पसंद करता है, सत्य को नहीं। जो लोग वास्तविकता को कहने का साहस रखते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। कभी मौका मिला तो किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे। क्यों छोड़ जाते हैं वे लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं? यह जीवन का सबसे कठिन प्रश्न है। जिनसे सबसे अधिक प्रेम किया जाता है वे ही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। लेकिन यह संसार का नियम है। कुछ लोग केवल समय तक साथ होते हैं और कुछ आत्मा तक। जो आत्मा तक जुड़े होते हैं वे भले ही दूर चले जाएं, लेकिन उनका एहसास हमेशा बना रहता है। जाना तो एक दिन सभी को है, लेकिन अब बिस्तर पर पड़े रहने से डर लगने लगा है। अब बस यही प्रार्थना है कि जब जाना हो तो चलते चलते चला जाऊं। जीवन केवल सांसें लेने का नाम नहीं, बल्कि हर पल को पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ जीने का नाम है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो सच्चे भाव से पुकारता है। ईश्वर किसी विशेष विधि, मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के हृदय में बसते हैं जो निष्कपट और पवित्र भावनाओं से भरा हो। किसी के जाने से टूटे हुए टुकड़ों को हर रोज मत समेटो। अगर तुम्हें किसी ने खराब समझा है तो उसे समझाने की जरूरत नहीं। बस खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के स्वीकृति की जरूरत ही ना पड़े। जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकते उनके बीच जबरदस्ती खुद को बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं। मैं घमंडी नहीं हूं, बस जहां दिल ना करे वहां जबरदस्ती बात करने की आदत नहीं है। संवाद वहीं सार्थक होता है जहां आपसी सम्मान हो। जहां केवल औपचारिकता रह जाए वहां मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, क्योंकि मुझे पता है कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। कर्म ही असली भाग्य होते हैं, और जो अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं वे अपनी किस्मत स्वयं लिखते हैं। कोई तो ऐसा एहसास है जो मुझे तुझसे जोड़े रखता है। कैसे कहूं कि तू फिर दूर है मुझसे। कोई तो ऐसी डोर है जो हमें बांधे रखती है, जिसके एक सिरे को मैंने थाम रखा है और दूसरे सिरे को तुमने। शायद यही आत्मीयता का सबसे गहरा बंधन होता है, जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जीवन एक दर्पण की तरह होना चाहिए। जब तुम हंसो तो वह चमके, और जब तुम रो तो तुम्हारे साथ बिखर जाए। इज्जत किसी इंसान की नहीं, बल्कि उसकी जरूरत की होती है।
जरूरत खत्म होने पर इज्जत भी खत्म हो जाती है। सच हमेशा जीतता नहीं, खासकर वहां जहां लोग झूठ का साथ देते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, वे स्पष्ट रूप से अपने खास रिश्तों की सूची में तुम्हें शामिल नहीं करते। माफ करना और भूलना तुम्हारी अपनी शांति के लिए है। जिन्हें माफ नहीं कर सकते उन्हें भूल जाओ, और जिन्हें भूल नहीं सकते उन्हें माफ कर दो। अपने जीवन की प्रगति को सबके सामने पोस्ट मत करो। अगर लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं तो उन्हें तुमसे प्रभावित होने का अवसर ना दो। मजाक और चुटकुले ही साझा करो ताकि वे तुम्हारे असली प्रयासों से अनजान रहें। जीवन एक संघर्ष है जिसे अकेले ही पार करना होता है। कुछ लोग केवल रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही पड़ता है। जिनके पास अकेले चलने का साहस होता है, उनके पीछे एक दिन काफिले बनते हैं। ऊंचाइयों तक वे ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन को महत्व देते हैं। जो लोग धर्म को पैसों से ऊपर मानते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि कभी कभी धर्म के नाम पर भी पैसा लिया जाता है। जरूरी नहीं कि सबक सिर्फ किताबों से मिले। जिंदगी और रिश्ते भी तुम्हें गहरे सबक सिखाते हैं। इस दुनिया में अगर किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द सहने के लिए तैयार रखो। किसी को बहुत ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। चेहरे पर भरोसा मत करो, क्योंकि चेहरे से बड़ा धोखा कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हारे विवेक और साहस का समर्थन करे। किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत पर विश्वास करो। सफलता तुम्हारे पास जरूर आएगी। संभव और असंभव के बीच का अंतर केवल तुम्हारी सोच और धर्म पर निर्भर करता है। जिनकी फितरत हमेशा बदलती रहती है, वे किसी के नहीं हो सकते, चाहे वह इंसान हो या समय। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में केवल यह सिखाने आते हैं कि भरोसे से पहले परखना कितना जरूरी है। उन्हें धन्यवाद दो और अपने जीवन की यात्रा जारी रखो।